अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के दौरान रायसेन जिले में अर्थशास्त्र विषय का जो कक्षा 11वीं में प्रश्न पत्र कराया गया है, जो विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है, उसके हल इस वीडियो में हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सांख्यिकी से अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी सांख्यिकी में समंक और सांख्यिकी विधियां, ये दोनों ही सांख्यिकी कहलाती हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, इस कारण से इसका सही विकल्प है उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं, तो यह आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक समंक। अगला प्रश्न, प्राथमिक समंक होते हैं, तो प्राथमिक समंक मौलिक भी होते हैं, संकलित भी होते हैं, इस कारण से यहाँ पर सही विकल्प है उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं संगणना अनुसंधान। अगला प्रश्न, वर्गीकरण सूचित करता है, तो वर्गीकरण क्या सूचित करता है? आंकड़ों की समानता, आंकड़ों की असमानता, यानी कि ये दोनों ही सूचित करता है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है कि 1, 3, 5, 7, 9 का अंकगणितीय माध्य होगा, तो इनको हमें जोड़ लेना है। इनका जोड़ आएगा 25 और 25 में हम 5 जो पद हैं उनसे भाग देंगे तो आ जाएगा 5, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पूछा गया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप कौन सी है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप होती है समांतर माध्य। अगला प्रश्न, मानक विचलन रिक्त स्थान से निकाला जाता है, तो मानक विचलन समांतर माध्य से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन रिक्त स्थान ने किया, तो सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया। Q0 प्रदर्शित करता है आधार वर्ष की मात्रा को। अगला प्रश्न, कृषि क्रियाएं रिक्त स्थान क्षेत्र से संबंधित हैं, तो कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल रिक्त स्थान योजना में अपनाया गया, तो यह अपनाया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाने का जो क्रम है वो हम देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 शुरू हुई। हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन संबंध है। उदारवादी औद्योगिक नीति लागू की गई 1991 में। आंकड़ों के प्रकार 2 होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। उद्यान विज्ञान बागवानी से संबंधित है। और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 में आया यह अधिनियम। इस प्रकार से ये सही जोड़ी मिल गई है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथे में कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। किसी पाई चार्ट में केंद्र पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? इसका सही उत्तर 360। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो किसी भी ग्राफ पेपर में 4 चरण होते हैं। चरों के बीच सहसंबंध ना होने पर मूल्य क्या होगा? तो इसका उत्तर है 0 होगा। भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभिक किए गए? तो भारत में आर्थिक सुधार सन 1991 में लागू किए गए। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों के प्रयोग पर बढ़ावा दिया गया? तो उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हालांकि विश्व के जो हरित क्रांति के जनक हैं वह नॉर्मन बोरलॉग को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम भारत के संदर्भ में उत्तर देंगे, क्योंकि हमारी जो पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसे हम भारत के संदर्भ में ही बताएंगे, तो इसका सही उत्तर है MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। प्राथमिक समंक होते हैं, कैसे होते हैं? मौलिक होती हैं, यह कथन सत्य है। वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को मध्य मूल्य कहते हैं, यह कथन भी सत्य है। सूचकांक तुलना योग्य होते हैं, यह कथन भी सही है, सत्य है। भारत में 20 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी हैं, यह कथन असत्य है। नई आर्थिक नीति को LPG नीति भी कहा जाता है, कथन सत्य है। भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, यह कथन सत्य है। जैविक खेती एक धारणीय खेती प्रणाली है, यह कथन सत्य है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए इनके उत्तर समझाने का प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप चाहें तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र रायसेन जिले में प्राप्त हुआ है।
और ये प्रश्न सभी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सब इन प्रश्नों को हल को जरूर करें, यानी कि इन प्रश्नों को हल करके एक बार देखें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र हमें प्राप्त हुआ है और आप चाहें तो इनके हल अपने साथियों को भेज सकते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को ज़रूर भेजें। आप सबने इसको वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।